हेलो माय डियर फ्रेंड। आप सभी को अपने चैनल ड्रीम एयरमैन पर स्वागत है। जैसा कि देख रहे हो कि आपका भाई उसी जोश उत्साह में पार्ट 5 तक पहुंच गया है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि पार्ट का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल भी वैसे ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप कोई भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि आप लोग सभी पार्ट को देख रहे होंगे। तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ का दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट का, देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, का मान बराबर होता है। यानी हम लोगों से एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12 होता है। यानी जो कि हमारा कौन दिया है, सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं आप, दिया हुआ है 8.85 गुना 10 के पावर -12। तो एक मिनट, आप यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन है ना, आप उसका ही मत वैल्यू रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यह नहीं दिया रहेगा कि एप्सिलॉन नॉट का ही मान पूछेगा। आपको एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी पूछ सकता है। तो आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मात्रक दिया हुआ है। एग्जाम में ऐसा भी करेगा कि देखिए यह जो वैल्यू है 8.85 गुना 10 का पावर -12, यह आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, लेकिन मात्रक अलग अलग होगा। तो इसीलिए आप इसका मात्रक भी नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि मात्रक भी जो है ना इसका बहुत फेमस है, बहुत। तो आप नोट कीजिएगा ज़रूर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और मान दोनों एग्जाम में किसी न किसी सीट में तो ज़रूर आएगा और पूछेगा ज़रूर। तो आप नोट कर लिए होंगे, मुझे आशा है कि आपको यह वैल्यू याद होगा। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 57 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है, कि यदि दो समरूप चालक, इन चालक कैसा है, समरूप है, जिन पर आवेश क्रम से देखिए दो हैं, तो जिस पर पहला आवेश Q1 है और दूसरे पर क्या है, Q2 है, कह रहा है को संपर्क में रखकर अलग कर दिया जाता है तो प्रत्येक पर आवेश होता है। देखिए यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं टॉप क्वेश्चन में से नंबर 1 क्वेश्चन यह है। और आगे मिलेगा ज़रूर एक ऐसा ही क्वेश्चन, वीडियो के अंत मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए इसको मैं कैसे डिस्कस करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक यह गोला लिया और यह एक गोला लिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या लिया, r। और यह इस गोला पर आवेश कितना है, Q1, और इस गोला पर आवेश कितना है, Q2, ठीक है ना। यह संपर्क से क्या है, पहले है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला है, संपर्क में रखकर, यानी इन दोनों गोला को क्या करता है, टच कराता है। तो देखिए ये दोनों गोला टच की स्थिति में हो गए, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, दोनों संपर्क की यहाँ पर स्थिति में हैं, ठीक है। संपर्क में करे, फिर संपर्क में रख कर अलग कर दिया जाता है तो प्रत्येक पर आवेश होता है। इन संपर्क में लाकर फिर इन दोनों गोला को फिर उतनी ही दूरी r पर रख देता है। तो बोल रहा है कि अब कितना आवेश होगा, ठीक है ना। तो मैं इस गोला पर मान लेता हूँ कि Q3 आवेश है और इस गोला पर क्या है, Q4 आवेश है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यहीं पर समझ लीजिए, इसको आगे डिस्कस करूंगा। देखिए क्या कहता है कंसेप्ट, नोट कीजिएगा कि देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत आप लोग पढ़े हैं कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए नोट कीजिएगा अब यहाँ से कि किसी वस्तु को संपर्क कराने से पहले जितना आवेश था और संपर्क कराने के बाद टोटल आवेश का योग प्रत्येक भाग में बराबर बराबर भाग में बट जाता है। यानी जितना पहले आवेश था ना, उन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए और बराबर बराबर भाग में बट जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए यह Q3 और Q4 आवेश हैं, Q3
और Q4 आवेश आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर कुछ, एक मिनट, यहाँ पर Q4 लिखना था, ठीक है ना। देखिए Q3 Q4 बराबर क्यों होंगे, क्योंकि संपर्क कराने के बाद आवेश बराबर बराबर भाग में बट जाते हैं, न कहीं पे ज़्यादा नहीं कम, बराबर बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। इसलिए हमारा Q3 और Q4 का मान बराबर होगा। बराबर होगा तो अब कितना होगा, देखिए जितना पहले था उतना का जो, देखिए पहले कितना था, Q1 प्लस Q2 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना आएगा उतना प्रत्येक यह Q3 पे और Q4 पे हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमारा सेकंड ऑप्शन में ही दिया हुआ है Q1 प्लस Q2/2। टॉप क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो आपको एयरफोर्स नेवी में तो ज़रूर पूछेगा इससे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में। 58 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन जरूर एक बार देखिएगा कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है। देख रहे हैं ऑप्शन में नाभिकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा किया है। और देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर देन साइन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ग्रेटर देन साइन दिया हुआ है, यानी पूछ रहा है कौन सा बल ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, ऐसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बल होता है ना मजबूत, वह नाभिकीय बल होता है, फिर उसके बाद स्थिर वैद्युत बल होता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही राइट ऑप्शन मिल गया, तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, कि सबसे मजबूत कौन, नाभिकीय बल, उसके बाद स्थिर वैद्युत बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, यही सीरीज होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं, इसके और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन, देखिए नाभिकीय बल को यहाँ छोटा दिखाया है, देख रहे हैं ना सिंबल, आप देख लीजिए अच्छे से, देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से छोटा दिखाया है, तो यह हमारा गलत। सबसे मजबूत हमारा बल यही होता है, नाभिकीय बल। फिर देखिए यहाँ, देखिए नाभिकीय बल को देखिए यहाँ पर दिखाया है बड़ा, लेकिन स्थिर वैद्युत बल को देखिए यहाँ पर छोटा दिखा दिया है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत, फोर्थ गलत। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट ही ऑप्शन था। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, यानी विद्युत बल होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए विद्युत बल होता है, देखिए यदि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस होता है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। तो देखिए बल दो तरह के लगते हैं, आकर्षण भी लगता है, प्रतिकर्षण भी लगता है। तो इसी में हमारा पूछ रहा है कि विद्युत बल होता है। और एक मिनट सुनिए, आप देखेंगे कि विद्युत बल, आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे कि आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, सही बात है, लेकिन आपको यह ऑप्शन क्लिक करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको चारों ऑप्शन एक बार जरूर देखना है, क्या पता है कि कोई और ऑप्शन में सूटेबल आंसर दिया हो। देखिए सेकंड में क्या बोला है, प्रतिकर्षक, ये भी सही है। देखिए हमारा दोनों आंसर सही है, लेकिन देखिए थर्ड में क्या बोला है, दोनों, इन दोनों को बोला है कि दोनों सही होते हैं, तो हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में। देखिए 60 नंबर में क्या बोला है, 1/4πε0 का मान पूछा है। तो देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, जो कि आपको दिख गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस के का मान ही होता है 1/4πε0, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में इस के का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या आंसर देना है, 9 × 10⁹। और सुनिएगा, आपको देखिए यह इस के का एग्जाम में आपको मात्रक भी पूछ सकता है, तो आप इसका यहाँ से देखिए इस मात्रक को आप ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि मात्रक भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग मात्रक नोट कर लिए होंगे।
चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में। सबसे मोस्ट क्वेश्चन कहेंगे ना, टॉप क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, फर्स्ट उधर है, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड अंत में मिलेगा आपको। तो 61 नंबर देखिए, आपको समझाता हूँ। कर एक दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे गए हैं और इनके बीच पीतल की एक शीट रख दी जाती है। तो इनके बीच देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट जो लाइन में बोला है कि दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे गए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में माध्यम नहीं बोला है, यानी हमारा जो बल लगेगा फर्स्ट में, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लेता हूँ एक, देखिए मैं यहाँ पर देखिए कोई बॉल लेता हूँ F1। तो F1 का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाटा में R², यही ना होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए माध्यम का बात हो रहा है, तो आपको यहाँ K का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखिए 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या होता है, R² होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लाइन में जो हमारा बोला है इसमें माध्यम नहीं बोला है कि कहीं पे माध्यम रखा गया है, तो इसीलिए हमारा जो F1 का वैल्यू है यही रहेगा। लेकिन देखिए दूसरे लाइन में बोला है कि इनके बीच पीतल की एक शीट रख दी जाती है। तो देखिए रखने पर हमारा जो F2 बॉल होगा क्या होगा, 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहीं पर हमारा एप्सिलॉन आर आता है क्योंकि माध्यम बोला है। यहाँ पर पीतल देख रहे हैं, पीतल रखा है, तो इसीलिए पीतल के लिए क्या आएगा, एप्सिलॉन आर। और देखिए Q1 और Q2 बाटा में R²। ठीक है इतना, देखिए यहाँ पर R²। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस F2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाटा में, देखिए जो एप्सिलॉन आर है इसको मैं पहले लिखता हूँ। देखिए एप्सिलॉन आर को मैंने पहले लिख दिया, गुना 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाटा में R²। देखिए इतना का वैल्यू, देखिए ध्यान से, इतना का वैल्यू क्या है, F1 है, देख रहे हैं ना, इतना का वैल्यू यहाँ पर F1 दिया हुआ है। तो क्या हम इतना की जगह F1 लिख सकते हैं, तो देखिए F2, तो हमारा F1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो F1 बटा में क्या है, एप्सिलॉन आर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, F2 बराबर F1 बटा में एप्सिलॉन आर। यदि आप किसी माध्यम में रखते हैं तो आपको एप्सिलॉन आर से नीचे डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले बल था F1, ठीक है, आप किसी माध्यम में रखें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कहाँ आ गया, नीचे, यानी वैल्यू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम ही ना होगा, ज़्यादा होगा। आप किसी चीज़ में गुना करेंगे तब ना वैल्यू ज़्यादा होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर यानी कि यह किसका मान होता है, पीतल का। और आप यहाँ पीतल का मान रखेंगे तो F1 का वैल्यू घटेबे नहीं करेगा, कौन है कि उसका दोगुना चौगुना कर देगा। तो इसीलिए हमारा वैल्यू जो है वो हमारा क्या होगा, घट जाएगा। तो आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर कौन सा है, आपको आंसर देखिए दिखाई दे रहा होगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पर। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि दो आवेश कुछ दूरी गए हैं, यदि इनके बीच कांच का एक गुटका रख दिया जाए तो इनके बीच बल। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने पीछे ही इस क्वेश्चन का मैंने कंसेप्ट दिया। देखिए मैंने क्या बोला था कि F2 बराबर F1 बाटा में एप्सिलॉन आर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप इसको नोट कीजिएगा कि पहले केस में कुछ नहीं है, दूसरे केस में पीतल रख दे, गुटका चांदी का, कांच का रख दे तो बल क्या आ जाएगा, घट जाएगा कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कांच का एक गुटका रख दिया जाता है। तो पहले के केस में बल कितना लगता था, F1, ठीक है।
अब यह कांच का गुटका रखेगा तो मान लीजिए कि कांच का कुछ तो वैल्यू रखेगा, क्योंकि एक से कम वैल्यू किसी का नहीं होता है। एक से ज़्यादा रखेगा तो इसको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप किसी चीज़ में किसी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू घटेगा ही। देखिए, गुना करने पर वैल्यू बढ़ता है, लेकिन डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू घटेगा। तो घटेगा तो हमारा राइट आंसर आपको दिख रहा होगा कि हमारा राइट आंसर थर्ड में ही दिया हुआ है, क्या, कम हो जाएगा। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F2 बराबर F1 बटा में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में। 63 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो आवेश, देखिए 1 माइक्रोकूलम्ब और 5 माइक्रोकूलम्ब है, इन पर कार्यरत बलों का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने गोला लिया और यहाँ पर, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ, समझने के बाद यदि आपको लगता है कि मैं बना लूँगा तो आप यहाँ वीडियो रोक दीजिएगा और अपने से कोशिश कीजिएगा। तो इसीलिए मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर। इस पर क्या है, 1 माइक्रोकूलम्ब। इस पर क्या है, 5 माइक्रोकूलम्ब। क्वेश्चन के कहने का मतलब है ना कि यह गोला इस पर बल किधर लगाएगा, इधर, क्योंकि इस पर क्या है, प्लस चार्ज। ठीक है ना। तो देखिए मैं इस गोला को, देखिए इस पर आवेश मानता हूँ, देखिए क्या, Q1 और इस पर Q2। तो बल लगाएगा, देखिए क्या होगा, F। एक मिनट इसको, देखिएगा बल सदिश राशि है, F मैंने लिख दिया। देखिए कौन किस पर लगा रहा है, कैसे, देखिए लग किस पर रहा है, 2 पर, तो आप यहाँ 2 लिखिएगा, क्या, 2। और लगा कौन रहा है, 1, तो ऐसे लिखते हैं F21। तो देखिए यह गोला Q1 Q2 पर लगा रहा है तो F21 होगा, और Q2 Q1 पर लगाएगा तो देखिए क्या होगा, F किस पर लग रहा है, 1 पे। लगा कौन, देखिए जो लगा रहा है उसको बाद में लिखते हैं, तो F12। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, जानते हैं क्या, कि F21 बटा में F12, ठीक है ना। इसी का अनुपात पूछ रहा है। यदि आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, तो वरना मैं यहाँ पर निकालता हूँ। देखिए कैसे, पहले देखिए F21 का वैल्यू क्या होता है, K। Q1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू 5, और माइक्रोकूलम में दिया हुआ है, तो मैं माइक्रोकूलम का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि इसका भी माइक्रोकूलम और इसका भी माइक्रोकूलम, स्क्वायर हो जाएगा। बाटा में मैंने क्या लिख दिया, R²। ठीक है, अब देखिएगा F12 का क्या होता है, K होता है, यहाँ भी 1, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर भी माइक्रोकूलम का ही स्क्वायर होगा, और बाटा में R²। और इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो बाटा लगा दीजिए। देखिए इस के से इस, यह के कट जाएगा, यह 5 ले, यह 5, यह R² से यह R², माइक्रो से माइक्रो, यानी सब कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1:1 आएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, यदि कोई भी दो आवेश दिया हो और उन पर ही बलों का अनुपात पूछे कि एक दूसरे पर कितने बल लगा रहे हैं और उनके बलों का अनुपात कितना होगा, तो हमेशा 1:1 होगा, क्योंकि एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वह डिवाइड करने पर कट जाते हैं, इसीलिए 1:1 आंसर आता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, तो चलते हैं इसके, देख रहे हैं थर्ड में दिया हुआ है। तो आप देखिए न्यूमेरिकल को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट सॉल्व करना है और आंसर लाना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको एग्जाम में कैसे भूलवाता है। F दिया हुआ है, F देखिए जी का मतलब है ना गुरुत्वीय बल। कौन सा बल, गुरुत्वीय, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। यहाँ पर Fe दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत, ये जो आवेश का पढ़ रहे हैं ना इसी का पूछ रहा है। तो कह रहा है क्रमशः 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण एवं स्थिर विद्युत बल को प्रदर्शित करते हैं, तो इतना का अनुपात पूछ रहा है। देखिए आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि F G बटा में F E,
का मान होता है 10 के पावर माइनस 42। सुनिएगा ध्यान से, एफ जी बाटा में एफ ई का मान होता है 10 के पावर माइनस 42, लेकिन दूरी कुछ भी दिया रहे, ध्यान सुनिएगा, दूरी कुछ भी यहाँ पर दिया रहे, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 मीटर, कुछ भी दिया रहे, हमारा आंसर 10 के पावर माइनस 42 ही होगा। यह दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। दूरी देखिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो दूरी कट जाता है, तो इसीलिए दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एफ ई और बाटा में एफ जी जब उल्टा पूछ देता है तो यही आंसर हमारा प्लस में हो जाएगा। तो लेकिन देख रहे हैं, हमारा एफ जी बटा में एफ ई पूछा है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। देखिए, चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समान गति में एक विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, एक समान गति में एक विद्युत आवेश दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, ठीक है ना। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 नंबर। कह रहा है कि देखिएगा, एक आवेशित चालक के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए, क्वेश्चन को इसको सिंपल लैंग्वेज में भी आपको पूछ सकता था कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश, अदिश। लेकिन देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, एक आवेशित चालक के कारण। देखिए, आप कोई भी आवेशित चालक लें, कुछ भी लें, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? सदिश राशि। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर। क्योंकि आप पढ़े हैं यहाँ पर, देखिए ई बराबर एफ बाटा में क्यू। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। देख रहे हैं कैसे भूलवा रहा है, सदिश राशि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 नंबर पर। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पीछे ही शुरुआत में ही बोला था आपको कि लास्ट में जरूर रुकेगा, क्योंकि एक अच्छा सवाल आप लोगों को मिलने वाला है। देखिए क्या करे कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। विक्षेपित, देखिए विक्षेपित करने का मतलब, देखिए आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित आखिर करने का इसका मतलब क्या होता है। नोट कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र देखिए विक्षेपित उसी कण को करेगा जो कण आवेशित होगा। ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित उसी को करेगा जो कण आवेशित होगा। जो कण आवेशित नहीं होगा, यानी वह उदासीन होगा, तो उसको कोई विक्षेपित करेगा नहीं, कहीं भी जाए उसको कोई मतलब नहीं है। यानी जिस पर चार्ज होगा विक्षेपित वही होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक्स किरण, तो किरण में कोई चार्ज नहीं होता है, गलत। सेकंड में दिया है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, गलत। थर्ड में क्या दिया है? अल्फा कण, अल्फा कण देखिए क्या होता है? हीलियम होता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो यह आवेशित होता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इसका मान। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। गामा किरण, किरण में कोई चार्ज नहीं होता है, गलत। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड, गामा कण। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।